हेलो, मेरा नाम है मोदित रोहिला और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ जो नई वैकेंसी आई है NHB की। यहाँ पे आप अपने मोबाइल में भी उसको चेक कर सकते हैं। आपको यहाँ पे चेक करने के लिए डेस्कटॉप साइट सबसे पहले करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ लेटेस्ट जॉब में जाके NHB बैंक पे आपको जब जाके देखना पड़ेगा। NHB यानी नेशनल हाउसिंग बैंक में जो अभी 2024 के लिए जो पोस्ट बहुत सारी आई हैं और जो इसका हेड क्वार्टर है वो है दिल्ली में। और इसकी जो एप्लीकेशन बिगिन डेट है वो 29 है और इसकी जो लास्ट डेट है 19 जुलाई है। और इसकी जो OBC और जनरल और EWS के लिए 850 रुपीज़ और SC/ST के लिए 175 रुपीज़ फ़ीस है। और इसकी जो मिनिमम एज है 21 to 60 ईयर्स है और मैक्सिमम 30 to 63 ईयर्स है जो पोस्ट वाइज है। और इसके लिए यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है वो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है। असिस्टेंट मैनेजर के लिए बैचलर डिग्री विद 60% और मास्टर डिग्री विद इन एनी सब्जेक्ट विद 55% और SC/ST और PS को 5% की रिलैक्सेशन है। इसमें टोटल 18 पोस्ट हैं। प्रोजेक्ट फिनांस और AGM क्रेडिट, DY मैनेजमेंट स्केल सेकंड क्रेडिट, चीफ इकोनॉमिस्ट, सीनियर प्रोजेक्ट फिनेंस ऑफिसर, प्रोजेक्ट फिनेंस ऑफिसर, प्रोटोकॉल ऑफिसर दिल्ली, इन सभी की जो है मतलब मोस्ट ऑफ द इनमें 1 पोस्ट है। और इसमें जो सीनियर प्रोजेक्ट है उसकी 10 है और प्रोजेक्ट फिनेंस की 12 है। और इसमें यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द में बैचलर डिग्री आपकी किसी भी स्ट्रीम में हो सकती है और उसके बाद CA, IC, AI, CFA, MBA और 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। सभी पोस्ट में ऐसे ही है मोस्टली, ठीक है। और इसकी मैं आपको दिखाता हूँ क्या कहते हैं। सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है इसके लिए मैं आपको बताता हूँ इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चन आते हैं। और इसमें जो भी एग्ज़ाम है वो सिर्फ सिंगल डे एग्ज़ाम है। तो मैं इसको लेके चलता हूँ आपको नोटिफिकेशंस पे। इसकी नोटिफिकेशंस यहाँ पे ये रही, मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। और इसका जो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगा। यहाँ पे जो परमानेंट जो पोस्ट हैं गवर्नमेंट जॉब की वो है जनरल मैनेजर की स्केल 7 की। इसमें ओनली UR की 1 पोस्ट है, यानी टोटल 1 पोस्ट है। असिस्टेंट जनरल मैनेजर स्केल 5 की क्रेडिट में 1 और SC में टोटल 1 पोस्ट है। और जिसकी कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है यहाँ पे चीफ इकोनॉमिस्ट की है, सीनियर प्रोजेक्ट फिनांस की है, प्रोजेक्ट फिनांस की है, प्रोजेक्ट ऑफिसर की है और एप्लीकेशन डेवलपर की है। और इसमें जो है एज लिमिट है यहाँ पे चीफ इकोनॉमिस्ट की मिनिमम एज तो नहीं दी हुई, मैक्सिमम एज 62 ईयर्स है। और जनरल मैनेजर की जो है 40 ईयर्स मिनिमम और 55 ईयर्स जो है यहाँ पे मैक्सिमम। तो यहाँ पे ऐसे सभी पोस्ट के बारे में आपको दिया हुआ है। SC/ST के लिए 5 ईयर्स की और अदर बैकवर्ड क्लास के लिए नॉन क्रीमी लेयर जो होते हैं उनकी 3 ईयर्स जो है छूट है। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह सब लिखी हुई है। चीफ इकोनॉमिस्ट वगैरह की जो है ये डेपुटेशन पे होगा, यानी ऑन कॉन्ट्रैक्ट होगा। इनके लिए मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन मॉनेटरी इकोनॉमिक्स और इकोनोमेट्रिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडियन एंड फॉरेन यूनिवर्सिटी। यहाँ पे इंडिया फिर फॉरेन यूनिवर्सिटी में से आपके पास ये सब डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपकी जो इसमें होनी चाहिए। और इसमें मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी यहाँ पे दिया हुआ है साइड में से, जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है और परमानेंट पोस्ट है दोनों का। उसके बाद यहाँ पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पे ब्रॉड स्किल सेट रिक्वायर्ड जो है यहाँ पे इसका दिया हुआ है। तो आप ये सब देख लेना। मैं आपको उसका एग्ज़ाम पैटर्न पे लेके चलता हूँ। इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा वो कैसे होगा। जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न होगा वो फेज़ 1 का जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंप्यूटर पे होगा और ये 1 डे एग्ज़ाम है। फिर आपको बता देता है इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो है रीजनिंग और कंप्यूटर के 45 क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स 60 और जो टाइम मिलेगा आपको 60 मिनट्स। और उसके बाद जनरल अवेयरनेस का जो है उसमें 50 जो है आपके क्वेश्चंस होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 50 होंगे और 40 मिनट्स का टाइम होगा। इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसमें भी आपके सेम 25 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स का होगा, 35 मिनट मिलेंगी। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी जिसे हम मैथ्स बोलते हैं उसमें 35 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट्स 60 मार्क्स होंगे और 45 मिनट्स का टाइम होगा। और उन सब के बाद आपका यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का लेटर राइटिंग और ऐसे होगा, यानी 2 इंग्लिश लेटर लिखना पड़ेगा और ये आपको क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे इसको पास करना पड़ेगा। और इसमें यहाँ पे पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। ईच क्वेश्चन इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट विल हैव 5 अल्टरनेटिव चॉइसेस आउट ऑफ विच वन इज करेक्ट आंसर। देयर विल बी ए पेनल्टी फॉर आंसर इन रॉन्ग आंसर इन द
मार्क्ड इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर एवरी रॉन्ग आंसर मार्क्ड 1/4, यानी 1/4 की जो अपनी नेगेटिव मार्किंग है इसमें है। और इसका मैं आपको आगे चल के और भी चीज़ें बता देता हूँ। इसका जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में, यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है। और उसके बाद मैं आपको इसकी सैलरी वगैरह जो है यहाँ पे ये बता देता हूँ। जो जनरल मैनेजर रेगुलर पोस्ट है उसमें स्केल 7 है और 1,60,120। असिस्टेंट जनरल मैनेजर स्केल 5 89,890। डिप्टी मैनेजर स्केल 2 है 48,170। और असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 36,000 के समथिंग। और जो कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है चीफ इकोनॉमिस्ट की 1,25,000। सीनियर प्रोजेक्ट फाइनेंस ऑफिसर की 3.5 लाख पर मंथ होगी। और प्रोजेक्ट फाइनेंस ऑफिसर की जो है 2.5 लाख होगी। प्रोटोकॉल ऑफिसर की 0.75 लाख। और एप्लीकेशन जो डेवलपर है उसकी जो है होगी हमारी 0.85 लाख होगी। और उसके बाद जो चीफ इकोनॉमिस्ट है उसको 1 साल में 12 कैजुअल लीव दी जाएंगी। और जो बाकी छुट्टियां जो ऑफिसर रेगुलर होंगे उनके हिसाब से आपको दी जाएगी। और उसके बाद जो यहाँ पे प्रोजेक्ट फाइनेंस ऑफिसर है उसको भी सेम एजुअल होगा। और एप्लीकेशन डेवलपर है उसको शायद इसमें लिखा हुआ है उसको एक बॉन्ड वैल्यू 1 लाख रुपीज़ की सबमिट करनी पड़ेगी। और इनको भी सेम 12 डेज़ की कैजुअल लीव मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे दोबारा ये फ़ीस वगैरह का जो है सब दिया हुआ है। और आप सबको यहाँ पे सेंटर वगैरह दिया हुआ है। तो आपको क्या कहते हैं इसके लिए बुक वगैरह जो कुछ चाहिए होगा आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स आप सभी का मेरे चैनल को देखने के लिए, धन्यवाद।